गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आज मैथ का 7वां लेक्चर है, आज मैथ का 7वां लेक्चर है साथियों, तो सभी लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाएं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जी हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को। जो लोग लाइव नहीं हुए हैं वो लाइव आ जाएं और वीडियो को अपने ग्रुपों में साथियों शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज मैथ का सातवां लेक्चर होगा साथियों। 7वें लेक्चर में आपको बता दें, क्योंकि जब भी एमटीएस और रेलवे का और सीएचएल जो भी प्रश्न अगर उठाया है उन्होंने, तो क्योंकि जो आज 7वें टाइप पे हम आप क्वेश्चन कराने वाले हैं, 7वां टॉपिक साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो विलंब न करते हुए आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं। जैसे आपको बता दें, यहाँ पर डाल दीजिएगा टाइप 4, ठीक है। टाइप 4 के बारे में हम चर्चा करेंगे। टाइप 4 का एक शानदार क्वेश्चन साथियों है आपके सामने। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। देखिए, हम देखते हैं साथियों, आप लोगों की एक कमी है कि जब मैं यहाँ पर पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ ऑनलाइन, क्योंकि आप लोग आते हो, वीडियो को देखते हो और देखने के बाद 10 मिनट देखने के बाद आप लोग को हम देखते हैं। आपको हमने कितनी बार बताया साथियों कि जब भी लाइव आया, जब हम आते हैं तो वीडियो को पूरे एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जानते हैं पता नहीं कौन सी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, हो सकता है आप उसको ना देख पाएँ। और जानते हैं मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पर डे पढ़ना पड़ता है। इससे अब क्या है, जैसे हम 8 बजे लाइव आते हैं, 8 से 9 हमारा लाइव चलता है, लाइव क्लास मैथ की रहती है ना, और जो रीजनिंग क्लास होती है वो 7 बजे रहती है। तो आपको हम बता दें साथियों, 1 घंटे पढ़ो, लेकिन मन लगा के पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, आपको समझा दें आज, अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो मैथ लगाना सीखो, क्योंकि मैथ में अगर साथियों अच्छी पकड़ बन जाएगी तभी पेपर क्वालिफाई होता है। इसीलिए हम आपको बार बार समझाते हैं। आप लोग आते तो हो लाइव, ठीक है, आते हो गुड इवनिंग बोल देते हो सर, अच्छा ठीक है गुड इवनिंग तो हो गया, लेकिन आप देखते हैं कि 5 से 10 मिनट तक आप लोग तो रहते हैं बरकरार, और उसके बाद ऐसे लगता है कि सब लोग हो गए फरार। तो ऐसा ना करें, वीडियो की एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज जानते हैं डेली हम कुछ ना कुछ नए नए फैक्ट लेकर के आते हैं। आप लोगों के लिए इतने मेहनत करते हैं साथियों, रात दिन एक करके इस बोर्ड पे खड़ा होना पड़ता है। इसीलिए सभी को बता दें, वीडियो के एंड तक जरूर रहा करो, और जब हम लाइव आते हैं 8 बजे तो पेन और कॉपी लेकर करके आप लोग सभी बैठा करो, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम प्रश्न कराते हैं तो आपको कितनी बार कहते हैं कि सभी लोग आंसर बताएं, क्योंकि आप जो प्रश्न को देखते हैं मानते हैं कि सरल क्वेश्चन है, तो अगर आप क्वेश्चन आ रहा है तो आप प्रश्न को सॉल्व किया करो। सॉल्व करने के बाद ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर को बता दिया करो कि हाँ मेरा कितना आ रहा है। इससे ये पता चलता है कि कौन से स्टूडेंट का कितना पावर मजबूत है, वही परसेंटेज चैप्टर में, राइट। इसीलिए हम आपको बार बार समझाते रहते हैं, पेन कॉपी लेकर बैठो, पेन कॉपी लेकर बैठिए। जैसे ही हमारा प्रश्न खुलता है आप उसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद अपना आंसर जरूर कमेंट करिए, ठीक है। तो इसीलिए साथियों आपको बता दें, वीडियो के एंड तक जरूर रहा करो, ठीक है। तो आइए विलंब न करते हुए, देखिए यहाँ पर लिखा है, डाल दीजिएगा यहाँ पर टाइप 4। टाइप 4 में हम चर्चा करेंगे आपसे, कह रहा कि एक आयत में लंबाई चौड़ाई की 3 गुना है। शायद यह प्रश्न आपको कलम ने करवा दिया था, लेकिन आज इसको हम रिपीट कर दें, क्योंकि सीडीएस वर्ष 2019 का पूछा गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों, हम एक आयत बना लेंगे ऐसे, देखिए एक आयत हमने बना लिया, ये रहा, हमने एक आयत बना लिया यहाँ से। अब प्रश्न ये कह रहा है
ये बन गया। देखिए हमने एक आयत बना लिया। अब कह रहा है कि एक आयत में लंबाई चौड़ाई की 3 गुना है। एक आयत में लंबाई, साथियों लंबाई यही होता है, ये क्या है, लंबाई है। आयत की लंबाई में, एक आयत में लंबाई, प्रश्न को समझिएगा, एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुना है। चौड़ाई की 3 गुना है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, चौड़ाई है। अच्छा ये बताइए, क्या उन्होंने लंबाई और चौड़ाई को दिया है? नहीं दिया है, लेकिन प्रश्न में ये कहा है कि एक आयत की लंबाई जो है चौड़ाई की 3 गुना है। अगर ये बताओ चौड़ाई हमारी ये है, लंबाई हमारी ये है, चौड़ाई नहीं पता तो हम कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। अब कह रहा है कि लंबाई जो है, आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई की 3 गुना है। इसका मतलब अगर चौड़ाई इसकी 100 है तो 100 का 3 गुना कितना होता है, तो कहोगे 300। तो इसका मतलब जो उसकी लंबाई होगा वो कितना है, लंबाई इसकी 300 हो जाएगी। अब आगे देखिए प्रश्न और क्या कह रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा है कि आयत की, इसमें लिखा है आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% और 10% बढ़ा दिया जाए। अगर आयत की लंबाई को, कह रहा है आयत की लंबाई को 30% और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए, मतलब चौड़ाई यहाँ पर हमने कितना लिया था, 100, और कह रहा है कि चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए। अगर चौड़ाई को 10% बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 110 आ जाएगा। और कह रहा है चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए। 30% बढ़ाने का मतलब कितना है, यहाँ पर देखेंगे 300 के 30% अगर निकालेंगे साथियों, यहाँ से देखेंगे अगर हम 300 का 30% निकालेंगे तो 300 का 30% कितना होता है, 30 तिहाई 90। 300 का 30% अगर हम निकालते हैं तो 30 तिहाई 90, इसका मतलब 90 बढ़ा। तो पहले कितना था, 300 लंबाई थी और 90 और बढ़ गया, तो कितना हो गया, 390 आ गया यहाँ से, राइट। अब यहाँ पर देखेंगे जो आयत का परिमाप होता है, यहाँ पर लिखेंगे आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का जो परिमाप होता है 2l + b होता है। अब यहाँ पर देखेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप कितना हो जाएगा, तो कहोगे 2l + b हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 और हो जाएगा ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा क्या, l + b। l का मतलब क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई होता है, l + b। अब यहाँ पर देखेंगे जो लंबाई है कितना है, तो लंबाई इनकी 300 है और प्लस चौड़ाई कितना है, 100 दिया गया है। अब उसके बाद देखेंगे आयत का जो परिमाप है, अब यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा लंबाई चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, 390 है और प्लस चौड़ाई कितना दिया गया है, 110 दिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर हो जाएगा 300, एक 400 और 4 दूना कितना हो जाएगा, 800। और यहाँ पर देखेंगे 390 और 110, 500 और 500 में 200 से गुणा करा दो कितना हो जाएगा, तो कहोगे 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें जो आयत का परिमाप शुरू में था वो 800 है और बाद में कितना हो गया, 1000। तो वृद्धि कितने की हुई है, तो कहोगे 200 की वृद्धि है। वृद्धि कितने की हो रही है, 200। तो यहाँ लिख सकते हो आप वृद्धि % कितना, 200। अपान में कितना हो जाएगा, 800 और इंटू 100, दोनों जीरो आपस में कट गए। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। दो से कटाते हैं तो आएगा 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 25% आ जाएगा। कॉपी कर लीजिए। देखिए यहाँ पर देखेंगे जो आयत का शुरुआत में परिमाप उसका है, देखिए 2 और यहाँ पर हो जाएगा लंबाई और प्लस चौड़ाई। लंबाई कितना है, देखिए यहाँ पर 300 है और चौड़ाई कितना था, 100 है। यहाँ की लंबाई जो दिया है 390 है, चौड़ाई कितना है, 110 है। दोनों को हम जोड़ लिए तो हो जाएगा 500, 500 गुणा करा दिए तो 1000। यहाँ पर दोनों को जोड़ दिए 400, 400 में गुणा कराया तो 800। पहले परिमाप 8 था, बाद में कितना हो गया, 1000। वृद्धि कितने की हुई है, तो कहोगे 200 की है, 200 की वृद्धि हो गई। अपान कितना, 800 रखेंगे इंटू 100, दोनों जीरो आपस में कट गए। 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 50 और 2 से कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 25%, राइट। तो कॉपी कर लीजिए।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए आपको हम प्रैक्टिस कराते हैं। जो दिया है ये 30%, इसी को बना लीजिए कितना, अगर इसी को बना लीजिए आप 20%, और जो 3 गुना दिया है इसका बना लीजिए दुगुना। ये चीज बना लीजिए कि एक आयत में लंबाई कामा चौड़ाई की दुगुना है। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20% और 10% बढ़ा दिया जाए तो इसका परिमाप कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, आप इसको पार्टिकुलर लगाएंगे तो यहाँ से देखेंगे एक आयत की जो है एक आयत बना लेंगे, ये हमारा रहा आयत। अब कह रहा है कि आयत की लंबाई जो है चौड़ाई की दुगुना है, इसका मतलब चौड़ाई कितना मानेंगे 100 और लंबाई कितना हो जाएगा फिर इसका, तो कहोगे 200 हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने दोगुना की बात किया है। अगर 3 गुना कहता 3 गुना कहता तो 300, और 4 गुना कहता 400, और 5 गुना कहता तो 500, लेकिन उन्होंने दुगुना की बात किया है तो दुगुना कह रहा है साथियों, तो यहाँ कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। यहाँ पर फिर बना लेंगे ऐसे एक आयत। अब प्रश्न ये कह रहा है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20% और 10% बढ़ा दिया जाए। आयत की लंबाई को 20% कहा है, आयत की लंबाई को 20%, तो 200 का 20% निकाल लो। ये देखिए कैसे निकल रहा है, 200 का 20% निकालोगे अगर, तो ये 0 0 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 240। तो कहने का मतलब अगर 200 में अगर 40% वृद्धि कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 240, ये हो जाएगा 240। और कह रहा है कि लंबाई जो उसकी चौड़ाई है, चौड़ाई हमारी कितना है यहाँ पर 100 है, तो कह रहा है कि चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए। 10% बढ़ाने मतलब कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब ऐसे क्या करेंगे कंडीशन में, निकालेंगे इसका परिमाप, आयत का परिमाप होता है, जो आयत का परिमाप निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, तो कहोगे 2l + b हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखेंगे परिमाप क्या निकल कर आएगा, परिमाप तो हो जाएगा 2l + b आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर 2 लंबाई कितना है 200 है, लंबाई 200 और चौड़ाई कितना है, तो कहोगे 100 है। यहाँ पर देखेंगे 2 लंबाई 240 है और प्लस चौड़ाई 110 है। अब यहाँ पर देखेंगे 200 एक कितना हो जाएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा 600, 600 ये हो गया। और यहाँ पर देखेंगे 240 110, तो यहाँ पर देखेंगे साथियों कि 0 आ जाएगा, 4 1 5 2 1 3, 350, 350 35 दूना 70, कितना हो गया 700। अब यहाँ पर देखेंगे पहले कितना वैल्यू थी 600, और 600 से कितना हो गया 700, पहले वैल्यू 600 थी और 600 से कितना बढ़कर हो गया 700। तो यहाँ पर देखेंगे वृद्धि कितने की हुई है, तो कहो कि जो वृद्धि परसेंट हुआ है, यहाँ से देखेंगे वृद्धि परसेंट हुआ है 100 का हुआ है कितने से 600 से हुआ है, और इंटू 100, 0 0 कटा दीजिए, और 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, 50/3 आ जाएगा। ठीक है, 50/3, और 3 से भाग कराएंगे तो 3 का 3, 3 छंग 18, 3 छंग 18 2 20, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% इज द राइट आंसर। कॉपी कर लीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। यहाँ पर लिखा गया है कि एक वृत्त का व्यास 75% बढ़ाने पर परिमाप में कितने % की वृद्धि होगी। यहाँ पर देखते हैं कि सीजीएल वर्ष 2014 का एक शानदार प्रश्न है। जी भैया, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए आज अभी आपको जो बता रहे हैं साथियों, मात्र और मात्र इसमें जो सारे प्रश्न अब आने वाले हैं, आपको बता दूं मैं, वो सारे प्रश्न आपके मात्र 1 सेकंड में लगेंगे। लेकिन आज आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, तब आप देख पाएंगे कि क्योंकि आज आपके सामने वो प्रश्न आएंगे साथियों, क्योंकि जो मेंस के हैं, मेंस में कैसे प्रश्न पूछता है। और यूपी पुलिस और लेखपाल, आपको बता दें यूपी पुलिस और लेखपाल के जो साथियों फॉर्म डाल चुके हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखें एंड तक, और नोट्स को जरूर बना करके साथियों मात्र
अगर विश्वास करते हो तो विश्वास करके साथियों एक बार पढ़ के और एक बार नोट्स बना लीजिएगा, और नोट्स बना के जब पेपर दे के आइएगा तब एक बार आने के बाद चैनल पर हमारे साथियों कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं। करा कि एक वृत्त का व्यास 75% बढ़ाने पर परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। हम आपको साथियों पहले बता दें कि इसका पहले बेसिक आपको बता दें कि बेसिक कैसे लगेगा। बेसिक आप सीख लो, उसके बाद हम आपको तो ट्रिक ये बता देंगे कि आपको पेन छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कम से कम बेस तो मजबूत रहे। हो सकता है कभी कभी आपको ट्रिक न याद हो, ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो इसीलिए आइए देखते हैं। जैसे करा कि एक वृत्त का व्यास 75% बढ़ाने पर, अब ये बताइए इसका व्यास अगर 75% बढ़ा दिया जा रहा है तो वृत्त का परिमाप क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे परिमाप, जो परिमाप होता है साथियों वो 2 पाई r होता है। परिमाप क्या होता है तो कहोगे 2 पाई r होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 2 पाई r, यहाँ से देखते हैं कि 2 पाई r बराबर कितना मान लेते हैं, p में p मान लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं 2 पाई इंटू त्रिज्या r है ना, त्रिज्या को ही बढ़ाया घटाया जाता है, तो 2 पाई इंटू कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ पर देखेंगे 100 दूना 200, तो हो जाएगा 100 दूना 200, 200 पाई हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि 2x इंटू यहाँ त्रिज्या r है, और यहाँ पर लिखा कि वृत्त का व्यास कितना है 75% है, तो 75% कह रहा है कि बढ़ाने पर 75% बढ़ेगा तो 175 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे 175 का दूना कर दो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 का शून्य हासिल लाइन 0 और 214 15 हासिल लाइन 1 2 का नंबर 3, 350 पाई यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से कितना होगा 350। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 200 से 350 हुआ है, 200 से कितना है 350 है, तो वृद्धि परसेंट निकाल लीजिए यहाँ से वृद्धि परसेंट। तो वृद्धि कितनी हुई है, क्योंकि यहाँ 200 से 350 हो गया है, तो वृद्धि कितना मतलब बढ़ा कितना हुआ है, जो बढ़ी हुई वैल्यू होती है साथियों यहाँ से दिखाते हैं आपको वृद्धि परसेंट। वृद्धि परसेंट जो हमारा होगा कितने का है, तो कहोगे 150 का है। 150 की वृद्धि है कितने से 200 से है, और इंटू कितना हो जाएगा 100, दोनों जीरो आपस में कट गए और 2 से कटाओ, 2 से 14 2 पंचे 10, यहाँ आंसर कितना आया हमारा 75% आ गया। देखिए आपको फिर से बता दें, जैसे यहाँ पर लिखा है कि वृत्त का परिमाप होता है वो साथियों 2 पाई r होता है। यहाँ से देखेंगे 2 पाई r बराबर कितना हमने मान लिया, p मान लिया। अब यहाँ पर देखेंगे 2 और पाई, 2 पाई इंटू, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या जो r होती है हमने r की वैल्यू कितना मान लिया है 100, और बराबर यहाँ पर देखिए इन दोनों का आपस में गुणा कराओ तो कहोगे 100 दूना 200 पाई आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 175 दूना कितना होता है 350, तो 350 पाई हमको यहाँ मिल गया। आप ये देख रहे हैं कि पहले वृत्त का जो व्यास, वृत्त का मतलब उसमें दिया था कि त्रिज्या r हमने 100 लिया था। अब यहाँ पर देखें गुणा करा है 200, अब 200 से कितने की वृद्धि हुई है, तो कहोगे 200 350 वृद्धि जो हमारी हुई है वो कितने की हुई है 150 की हुई है। अब यहाँ पर देखेंगे 150, पहले शुरुआत में वैल्यू कितनी थी, तो कहोगे 200, 150 अपान 2 से इंटू 100, क्योंकि तुलना हो रहा है ना, तुलना किससे करा रहा है 200 से। 200 से मतलब प्रश्न जब परसेंटेज क्वेश्चन साथियों बनता है जिससे तुलना किया जाए, जिससे तुलना की जाती है वही वैल्यू हमेशा क्या होती है हर में होती है। और यहाँ से 0 0 कटा दिए, 2 + 14 और 2 पंचे 10 कितना आ गया 75% आ गया। ठीक है, आपको बता दूं जब भी प्रश्न अगर ऐसे कोई आता है कि एक वृत्त का व्यास 75% बढ़ाने पर, या प्रश्न बन जाए कि एक वर्ग का किसी वर्ग की भुजा को बढ़ाने के लिए कहे, वो किसी वर्ग की भुजा के लिए बढ़ाने के लिए कहे, या किसी वृत्त के व्यास को बढ़ाने के लिए कहे, ठीक है, या किसी वृत्त की वैल्यू को कह रहा है बढ़ाने के लिए, तो कहने मतलब चाहे वृत्त का दे चाहे वर्ग का दे, ठीक है, और चाहे वृत्त का दे और चाहे वर्ग का दे, कोई भी एनी वन वैल्यू अगर आपको देता है वृद्धि करने के लिए, तो जो वैल्यू आपको साथियों यहाँ मिलेगी प्रश्न में
जो वैल्यू प्रश्न में आपको दिखेगी वही हमारा क्या है, आंसर होता है। ठीक है, और हम आपको बेसिक बताते चलेंगे और ट्रिकी भी बताएंगे। तो यहाँ पर ऐसे डाल लीजिएगा साथियों, मैथड 2 में देखेंगे अगर वृत्त का व्यास उन्होंने 75% बढ़ाने के लिए कहा है और कह रहा कि बढ़ाने पर परिमाप में कितने % वृद्धि होगी, तो मैथड 2 के हिसाब से आपको बता दें डायरेक्ट आंसर इसका 75% आ जाएगा। राइट, तो कॉपी कर लीजिए। या रहने दीजिए, आइए आपको पढ़ा बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते साथियों, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा कि यदि किसी वर्ग की भुजा को 40% बढ़ा दिया जाए, प्रश्न देखते हैं। यदि किसी वर्ग की भुजा को 40% बढ़ा दिया जाए, 40% बढ़ा दिया जाए, तो 40% बढ़ा दिया जाए तो परिमाप में कितने की, तो परिमाप में कितने की, तो परिमाप में कितने प्रतिशत की कमी होगी। आपको ये लिखना है, तो परिमाप में कितने प्रतिशत की है, तो परिमाप में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि यदि किसी वर्ग की भुजा को 40% बढ़ा दिया जाए तो परिमाप में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ये आपसे कह रहा क्वेश्चन आपका है। तो ये देखिए कितना शानदार क्वेश्चन, कितना आसान है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यदि किसी वर्ग की भुजा को 40% बढ़ा दिया जाए तो परिमाप में कितने % की वृद्धि होगी। सभी लोग आंसर बताएं, सभी लोग कमेंट करके आंसर बताएं कितना आएगा इसका। हमने देखिए आपको इसका ट्रिक बता दिया है, सभी लोग कमेंट करें। वेरी गुड, अति सुंदर आंसर सभी का, गुड। आइए यहां पर देखते हैं। देखिए कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की भुजा को 40% बढ़ा दिया जाए, आपको बताओ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 40% उत्तर, हम आपको ये चीज बताए थे ना कि यदि किसी का है वर्ग की बात करें चाहे वृत्त की बात करें, उसकी अगर भुजा को बढ़ाने के लिए बात करेगा और परिमाप पूछे, भुजा बढ़ाने के लिए कहे और परिमाप पूछे आपसे, तो आपको प्रश्न को लगाना नहीं है, आप डायरेक्ट उत्तर को लगा देंगे। क्योंकि जो प्रश्न उन्होंने पूछागा, जो प्रश्न में वो वैल्यू उन्होंने पूछ लिया है, उसी वैल्यू को आप बढ़ा दीजिए। ठीक है, जैसे वो वैल्यू उन्होंने क्या पूछा है कि 40% बढ़ा दिया जाए, उन्होंने बढ़ाने की बात किया है। अगर 40% बढ़ा दिया जाए तो डायरेक्ट आपका उत्तर वही है, कौन सा, जो वो बढ़ाने के लिए कहा है। और कितना बढ़ाने के लिए, 40% बढ़ाने के लिए कहा है। अगर 40% बढ़ाने के लिए कहा तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, 40% इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए आपको समझाते हैं इसका बेसिक कैसे लगेगा। इसका बेसिक अगर फंडामेंटल देखते हैं तो बेसिक कैसे लगेगा, यहाँ पर देखेंगे वर्ग का परिमाप, यहाँ पर देखेंगे वर्ग का परिमाप, यहाँ से देखते हैं साथियों वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का जो परिमाप होता है साथियों 4a होता है। क्या होता है, 4a होता है वर्ग का परिमाप 4a। तो यहाँ पर देखेंगे 4 इंटू a बराबर कितना मान लें, p मान लो, या कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं। 4 इंटू a बराबर कितना हो जाएगा, p आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू, हमने a की वैल्यू जो होती है, a की वैल्यू को 100% मान लो, 100% हो जाएगा। तो 100 और 4 गुणा करोगे 100 चौको तो कहोगे 400 आ जाएगा। अब कह रहा है प्रश्न कि आयत की किसी भुजा में भुजा को 40% बढ़ा दिया जाए, आयत की 40% बढ़ा दिया जाए। अच्छा 40% बढ़ाने के लिए नहीं होगा, यहाँ सही कर लिए थोड़ा सा मिस्टेक साथियों, 40% घटा दिया जाए।
40% घटा दिया जाए तो परिमाप में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो यहाँ पर 40% घटाने के लिए उन्होंने कहा है, ना कि बढ़ाने के लिए कहा है, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे 40% अगर घटा दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे अगर इन दोनों का हम गुणा करा देते हैं तो कितना आ गया, 400। और यहाँ पर देखेंगे अगर इन दोनों वैल्यू का हम गुणा कराएंगे 6 चौको 24 तो कितना हो गया, 240 आ गया। अब हम देख रहे हैं कि जो वृत्त हमारी जो पहली वैल्यू कितना है 400 और दूसरी वैल्यू कह रहा है कि 40% घटा दिया जाए। घटाने के बाद हमारी वैल्यू कितना आ गई, 240। कितने की कमी हुई है, कितने कमी हुई है, तो कहोगे 160 की। तो यहाँ से निकाल लीजिएगा कमी प्रतिशत, कमी परसेंट कितने की है, 160 की है। 160 की कमी है साथियों, और कितने पर है, तो कहोगे 400 पर है। और इंटू कितना हो जाएगा, 100, 0 0 एक साथ ये कट जाएगा और 4 चौक 16 बराबर कितना होगा, 40%। ये आपके साथियों बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। एक वृत्त का व्यास, यदि किसी वृत्त का व्यास 200% की वृद्धि कर दिया जाए, यदि किसी वृत्त के व्यास में 200% की वृद्धि कर दिया जाए तो वृत्त के परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, वृत्त के परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आपसे ये पूछ रहा है आरआरसी, यहाँ पर लिख लीजिएगा आरआरसी वर्ष 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर कितना आएगा। सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करें जी, वाह वेरी गुड। और लोग भी कमेंट करिए, जितने लोग लाइव देख रहे हैं भाई सभी लोग कमेंट किया करो ना। देखिए आप सभी लोग जो कमेंट करते हो, आप लोग को आज हम बता दें क्यों कहते हैं कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो के लास्ट तक जब आप बने रहते हैं तो हमें लगता है कि हम पढ़ा रहे हैं तो कोई देखने वाला है। अब ये नहीं कि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं आप लोग आते हो चले जाते हो। अब कोई प्रदर्शनी तो है नहीं, कोई मशीन यहाँ खड़ी है अपने आप में चल रही है। देखिए उत्साह बढ़ता है, इससे ये होता है कि हाँ अगर हम पढ़ा रहे हैं तो देखने वाला भी कोई है। अगर आपके साथ ये सपोर्ट नहीं मिल पाएगा तो बताओ क्या हम मैथ बढ़ा सकते हैं। आपके देखिए आपके सपोर्ट से ही तो आगे हम जा सकते हैं ना। इसीलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि कमेंट करो, ताकि आपको जो कमेंट आता है तो थोड़ा सी खुशी मिलती है कि हाँ सभी लोगों ने कमेंट किया है, बच्चे पढ़ने पर ध्यान देते हैं। बस ये है, और कोई बात नहीं है कि आप वीडियो तक एंड तक बने रहिए। वीडियो के एंड तक हाँ बने रहा करिए, क्योंकि साथियों आपके सपोर्ट से हम यहाँ खड़े हैं। जिस दिन आप चाहेंगे तो हट जाएंगे, और आपका सपोर्ट रहेगा तो हम बहुत आगे तक जाएंगे। आपका सपोर्ट ही हमको चाहिए, खाली चाहिए बस, ठीक है। आइए यहाँ पर ध्यान देते हैं। तो सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग भाई कमेंट करिए, क्योंकि इसमें से हमने 2-3 सवाल पे प्रैक्टिस करवा दिया है कि एक यदि किसी वृत्त का व्यास 200% वृद्धि कर दिया जाए। आपको बताया कि चाहे वृत्त के व्यास में कहें, चाहे वर्ग के लिए बात करें, चाहे किसी के भी लिए बात करता है, वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। अगर व्यास में वृद्धि करने के लिए साथियों की बात करें, व्यास में बात करें या भुजा की बात करें, तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को बस साथियों लगाना ही नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर यहाँ से दे दीजिए। कितना, 200% ही उत्तर आएगा इसका, क्योंकि आपको देख रहे हैं उन्होंने व्यास में वृद्धि और भुजा के लिए वृद्धि कहा है। तो यहाँ पर आपको बता दें, फिर बाद में ये लास्ट में कह रहा है कि वृत्त के परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अगर परिमाप के लिए बात करते हैं साथियों तो वही क्वेश्चन आ गया फिर से, ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन साथियों आते हैं, कहीं भी वृत्त का व्यास हो, चाहे वर्ग की भुजा हो, चाहे उसके परिमाप में हो, ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों साथियों आप देख करके सीधा उत्तर आप टिक कर देंगे, आंख मूंद कर, लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो आइए सभी लोग भाई वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज कम से कम 20 वाचिंग होनी चाहिए, कम से कम 20 वाचिंग होनी चाहिए। देखते हैं आज सभी लोग में कितनी बड़ी पावर है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं किसी के पास 2-4 दोस्त नहीं होते हैं, सबके पास 2-4-10 फ्रेंड तो होते ही हैं। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी को बता दीजिए लाइव आ जाएं।
क्योंकि अब 3D स्टार्ट होने वाला है। और 3D में आपको बता दें साथियों, देखिए कुछ लोग को अभी ये नहीं पता होता है 2D और 3D होता क्या है। तो आइए इसमें हम बताते हैं आपको। जैसे 2D है, 2D मतलब होता है साथियों जिसमें लंबाई और क्या दिया रहा है, चौड़ाई, जिसको बोलते हैं अभी तक हम जो पढ़ा रहे साथियों इसी को बोलते हैं 2D। 2D मतलब जिसमें लंबाई दिया रहे और क्या हो, चौड़ाई हो। और 3D में क्या होता है, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिया रहता है, जिसको बोलते हैं आप LBH। समझ गए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसी को बोलते हैं 3D। और 2D बोलते हैं जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो। राइट, तो सभी लोग जो वीडियो को शेयर कर दीजिए जी। अगर आज वीडियो के लास्ट तक साथियों बना रहेंगे तो आप समझ जाएंगे कि 3D क्या होता है और 2D क्या होता है। राइट, आइए साथियों यहां पर हेडिंग बना लीजिएगा, 3D परिवर्तन प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। 3D परिवर्तन प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, यहां पर डालिएगा टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी घन की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी घन की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो यहां पर देखेंगे साथियों, सबसे पहले तो हम बनाएंगे घन। ये देखिए, ये घन, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक घन बन गया। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये घन हमारा है। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों, क्योंकि आपको अभी हम साथियों एकाध इस पे, क्योंकि एक दो मेथड ऐसे बताएंगे जो बेसिक होंगे। ठीक है, पहले बेसिक ही पढ़ते रहिए, क्योंकि बेस का जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको बेसिक नॉलेज रहेगा साथियों तो ट्रिकी तो आप बना सकते हैं खुद ही। तो आपको पहले हम बेसिक बता देते हैं, इसका फर्स्ट मेथड जो होगा साथियों बेसिक में बता देते हैं। और उसके बाद ट्रिक आप देखिएगा, माँ ट्रिक की तो 2-2 सेकंड की है, लेकिन आप सबसे पहले क्या है इसको बेसिक समझिए। तो सबसे पहले देखेंगे साथियों, घन का वॉल्यूम क्या होता है, यहाँ से लिखिए, नोट कर लीजिए इसको। घन का वॉल्यूम, अब समझिए घन का वॉल्यूम क्या होता है, तो होता है क्या, भुजा क्यूब होता है। घन का वॉल्यूम क्या होता है, भुजा क्यूब। वॉल्यूम साथियों किसको कहते हैं, यहाँ पर आप नोट कर लिख लीजिएगा, जो वॉल्यूम होता है ये हमारा क्या है, आयतन, इसी को बोलते हैं। घन का वॉल्यूम मतलब क्या होता है, घन का आयतन, और घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। अब यहाँ पर देखेंगे घन का सापेक्ष एरिया, घन का SA लिख दिए ना, घन का S एक मतलब होता है साथियों घन का सापेक्ष एरिया। घन का सापेक्ष एरिया साथियों क्या होता है, तो कहोगे 6A होता है। घन का सापेक्ष एरिया जो होता है 6A² होता है। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है, तो कहोगे भुजा रूट 3 होता है, भुजा रूट 3 होता है। कॉपी कर लीजिए, इसी को हम आगे बताते हैं। घन का वॉल्यूम मतलब होता है आयतन। घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब होता है। घन का सापेक्ष एरिया कितना होता है, 6A² होता है। और घन का विकर्ण क्या होता है, भुजा रूट 3 होता है। इसको कॉपी कर लीजिए। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर, आपको सिखाते हैं प्रश्न सॉल्व कैसे होगा। राइट, कॉपी कर लीजिए। आइए यहाँ पर देखते हैं, डाल दीजिएगा मेथड फर्स्ट।
माना वॉल्यूम बराबर कितना मान लेते हैं 100, माना वॉल्यूम कितना है 100, तो यहाँ नया वॉल्यूम कितना होगा, नया वॉल्यूम जो होगा 100 गुणे, अब भुजा को कह रहा है कि 20% बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ाने का मतलब होता है साथियों 120/100 और गुणे 120/100 गुणे 120/100, ये आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, 100 को कटा दीजिए, दोनों जीरो आपस में कट गए, ये भी इससे कट गया और ये हमारा हो जाएगा 12 बराम में 144 बराम में कितना होगा 1728, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1728 और बटे जीरो भी है, जीरो कटा के यहाँ पॉइंट लगा दो तो कितना हो गया 172.8 आ गया। तो यहाँ से देखेंगे वृद्धि परसेंट कितना हो जाएगा 172.8 में से 100 घटा दो तो जो हमारा राइट आंसर आएगा 72.8% आ जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे साथियों कि हमने 120 की जो वैल्यू साथियों हमने 3 बार लिया है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो 120 की वैल्यू हमने 3 बार लिया है क्योंकि साथियों घन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है भुजा का क्यूब होता है। भुजा का क्यूब का मतलब क्या है, भुजा हमारी कितनी है 20% कहा है ना, तो भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए, लेकिन कितनी बार 3 बार होगा क्योंकि साथियों जो इसका फार्मूला होता है वो भुजा का क्यूब होता है। इसीलिए यहाँ पर वॉल्यूम को हमने जो वॉल्यूम मारा है हमने 100 मान लिया था, तो नया वॉल्यूम कितना होगा 100 गुणे 120 यहाँ से कटा दिए तो 172.8 और 100 में से 72 घटा दिए कितना बचा 72.8% आ गया राइट। इसको कॉपी कर लीजिए। तो आपको हम इसका सेकंड तरीका बताते हैं। आइए इसका तीसरा तरीका आपको हम दिखाते हैं, जो हमारा साथियों यहाँ पर है मेथड 2 आपको बताते हैं प्रतिशत परिवर्तन का। आप फार्मूला सुने होंगे, प्रतिशत परिवर्तन या परिवर्तन परसेंट का जो फार्मूला था x प्लस वाई और प्लस x इंटू वाई बाई कितना हो जाएगा 100। ये फार्मूला हम आप लोगों को बताए थे कि x प्रतिशत परिवर्तन का जो फार्मूला है साथियों यही तो बताए थे ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले किसी घन की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए। 20% बढ़ाने का मतलब है यहाँ पर हो जाएगा 20 और प्लस 20 और इंटू 20 अपान कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ से देखेंगे दोनों जीरो आपस में कट जाएंगे तो 20 20 40 20 20 40 और 40 4 कितना हो जाएगा 44% हमारी कुल वृद्धि है। तो यहाँ से देखेंगे जब 44% आ गया तो कुल परिवर्तन देखेंगे कितने होगा। कुल परिवर्तन भाई ये तो हमारा क्या है, हमने वैल्यू को प्रतिशत परिवर्तन पर रख के सेट किया है। तो पहले 20% की वृद्धि हुआ है तो हमने 2 ही बार तो लिया है ना, लेकिन जो भुजा का क्यूब होता है वो 3 बार होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कुल परिवर्तन कितने को होगा, तो पहले 44% का है 44 रख दो, इसी में से हमको एक 20 लेना है बस एक वैल्यू को। तो एक वैल्यू रख लीजिए 20 और प्लस यहाँ हो जाएगा 44 गुणे 20 अपान कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ से देखेंगे साथियों क्या हो जाएगा, 0 0 कटा दीजिए, 44 दूना 88, 44 दूना 88 हो जाएगा और एक पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 8.8 आ जाएगा। अगर यहाँ से हम इसको 44 दूना 88 या 2 पंचे 10 कर दें 8.8 आ जाएगा। ठीक है, 44 दूना 88, हम यहाँ से क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे तो 8.8 आ जाएगा, 8.8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं तो हो जाएगा 40 20 60, 60 4 64 और 8 72, यहाँ कटाएंगे तो 8.8 होगा। ठीक है, 44.8 हो जाएगा। या इसी थोड़ा सा हम नीचे लिख देते हैं और कुल परिवर्तन यहाँ से नोट करिएगा, कुल परिवर्तन बराबर तो कितना होगा 44 और प्लस कितना हो जाएगा 20 और प्लस 44 और गुणे 20 अपान कितना हो जाएगा 100। 0 0 कटा दीजिए, 44 दूना 88 हो जाएगा और यहाँ से अगर हम इसको दशमलव को हटा देंगे तो आ जाएगा 8.8 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि 40 20 60 64 और 8 कितना हो जाएगा 72, 72.8।
72.8%। ये साथियों आपका सेकंड तरीका है, कॉपी कर लीजिए। तो हम तीसरा तरीका भी आपको दिखाते हैं। अभी जानते हो इसीलिए हम आपको बेसिक बताते हैं पहले, क्योंकि आपका बेस मजबूत हो जाएगा। ट्रिक साथियों हमारे पास तो ट्रिक का भंडार है, आपको बता दें। जिस दिन ट्रिक निकाल देंगे ना, आप परेशान हो जाओगे कि कौन सा ट्रिक फॉलो करा दें। ट्रिक ही हमारे पास बहुत है, लेकिन हम ट्रिक पढ़ाते ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो लड़का एग्जाम में वही क्वालिफाई साथियों कर पाता है जो बेस उसको पता है। अगर बेस नहीं पता होगा साथियों तो एग्जाम निकालना बहुत कठिन हो जाएगा। इसीलिए हम आपको कहते हैं बेसिक पढ़ो, बेस भी पढ़ो और ट्रिक भी पढ़ो। आपको बता दिए, दो बेसिक बता दिए हैं। अब बताते आपको तीसरा तरीका जो आपको देखकर भी प्रश्न लगाओगे, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक आज बने रहिएगा। आप देखिए तीसरा तरीका ऐसे कैसा है। आइए देखते हैं। यहां पर दिया है कि यहां पर डालिएगा तीसरा तरीका, मेथड 3 डाल दीजिएगा। और मेथड 3 में देखेंगे कि 20% की वृद्धि के लिए कहा है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होती है। 1/5 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अब यहाँ पर देखेंगे जो टोटल वैल्यू हमारी है 5 भाग थी, और 5 भाग से 1 भाग की वृद्धि हो गई। 5 भाग से 1 भाग की वृद्धि हो गई है। गौर समझिएगा, ट्रिक ये भी है। देखिए 20% बढ़ाने के लिए कहा है, तो इसका मतलब है कि 1/5। अब यहाँ पर मांग चलिए आपके पास पहले 5 रुपये था और 1 रुपये की वृद्धि हो गई। पहले 5 रुपये था और 1 रुपये की वृद्धि, तो 5 1 6 होगा। इसका मतलब ये कि पहले आपके पास तो 5 रुपये था ना, और 1 रुपये की वृद्धि हो गई, तो कितना हुआ, तो कहोगे 6। अब ये वैल्यू को हम कितना बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। अब 3 बार क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो इसका आयतन होता है साथियों, जो लिखा है घन का आयतन, घन का आयतन फार्मूला में लिखवाए हैं ना, भुजा का क्यूब। तो भुजा का क्यूब का मतलब होता है साथियों पावर में 3 है ना। अगर पावर में 3 है तो हम इसको 3 बार लिखेंगे, पावर में 2 रहेगा तो इसको हम 2 ही बार लिखेंगे। समझ गए। आइए इसे गुणा कर लो। 5 5 25 पंचे 125 हो जाएगा, और 6 36 छक्का 216। अब 125 से 216 हो गया, 125 से 216 हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों वृद्धि परसेंट कितने को हुआ है, तो कहोगे वृद्धि परसेंट जो होगा 91 का, और कितने पर 125 से, और इंटू कितना हो जाएगा 100। 125 इंटू कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से इसको कटा दीजिए साथियों। 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, और 25 चौका 100। और यहाँ से इसको जो कटाएंगे 4 का 9 4 और 4 9 36, अपान में हो जाएगा 5। इसको कटा देंगे तो आएगा 72.8%, 72.8% आ जाएगा, राइट। तो कॉपी कर लीजिए। आपका ये तीसरा तरीका था। आइए यहाँ पर देखते साथियों, आपका दूसरा प्रश्न है। करा कि एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई। पहले कमरे की लंबाई को 10% उन्होंने घटाया, और फिर करा है चौड़ाई को 20% तक क्या किया उन्होंने, घटाया। मतलब उसके कमरे की लंबाई को भी 10% घटा दिया और उसके चौड़ाई को भी 10% घटा दिया, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाया गया है। उन्होंने ऊंचाई को 5% तक क्या किया है, बढ़ाया गया है। आइए आपको समझाते हैं। जैसे मान के चलिए मेरा कमरा है। कमरा मतलब क्या है, ये एक बना लेते हैं ऐसे, आपका ये चीज़ हमने ये बना लिया, राइट। हमने ये बना लिया, ठीक है, हमने घन बना लिया है। अब यहाँ पर देखेंगे घन का वॉल्यूम। घन का वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, आयतन। जानते रहो घन का वॉल्यूम कितना होता है, आयतन। आयतन मतलब क्या होता है, तो कहोगे L + B और +H, LBH। घन का जो आयतन होता है LBH होता है, ऐसे यहाँ से लिखेंगे। घन का जो वॉल्यूम होता है L × B × क्या होता है, H होता है। अब यहाँ पर देखेंगे घन का सापेक्ष एरिया। घन का
यस ए मतलब क्या होता है साथियों, घन का सापेक्ष एरिया। जो इसका सापेक्ष एरिया होता है कितना होता है, तो कहोगे 2 अब ब्रैकेट में LB और प्लस BH और प्लस HL होता है। ये घन का क्या है, सापेक्ष एरिया होता है। सापेक्ष एरिया मतलब क्या होता है, घन का सापेक्ष एरिया। यस ए सापेक्ष एरिया 2LB और प्लस BH और प्लस HL होता है, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे अगला घन का विकर्ण। अगर विकर्ण की हम बात करें साथियों तो अंडर रूट क्या होता है, L इंटू बी LBH स्क्वायर हो जाएगा। LBH स्क्वायर होता है, L स्क्वायर B स्क्वायर और प्लस H स्क्वायर होता है। L स्क्वायर और B स्क्वायर, L स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर और प्लस H स्क्वायर, LBH इसी को बोलते हैं। कॉपी कर लीजिए इसको। देखिए घन का वॉल्यूम कितना होता है, तो कहोगे LBH। घन का वॉल्यूम कितना होता है, LBH होता है, L इंटू बी इंटू एच। इसका मतलब होता है कि आप समझिए घन का जो वॉल्यूम होता है साथियों, इसका आयतन जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और H का मतलब क्या होता है, ऊंचाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। यहाँ पर देखेंगे सापेक्ष एरिया मतलब 2, याद करने का तरीका बता रहे हैं। जैसे LBH तो यहाँ पर BHL, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखें घन का विकर्ण क्या होता है, तो कहोगे L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस H स्क्वायर। आइए आपको हम बताते हैं इसका एक शानदार तरीका, आप इसको कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम आपको बताते हैं इसमें शानदार तरीका, उसके बाद आज हम बेसिक बताते हैं, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। आइए यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई को 10% घटाई गई। तो यहाँ पर देखते हैं -10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10। मतलब 10% फ्रैक्शन वैल्यू कहेंगे तो 10/100 होता है। तो कहोगे 10 × 10, 10 दहम्मा 100 हो गया। अब कह रहा है चौड़ाई को 20% घटाई गई है। चौड़ाई 20% अगर घटाया गया है तो यहाँ पर हो जाएगा 20/100 और 20 × 20 और 20 × 5 100, 1/5 हो गया। अब कह रहा है कि जबकि ऊंचाई को 5% तक क्या है, बढ़ाया है। तो यहाँ पर 5% अगर बढ़ाया, इसका मतलब 5/100, 5 × 5 और 5 दूना 10, 1/20 आ गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि उस कमरे की लंबाई को 10% घटाया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे पहले हमारी वैल्यू 10 भाग में थी साथियों, कितने में, 10 भाग में थी। अगर घटाने के लिए कहेगा तो अंश की वैल्यू को हम घटा देंगे। अगर इसी को वृद्धि के लिए कहे तो हम क्या करेंगे, अंश की वैल्यू को हम क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारी वैल्यू थी पहले 10 भाग में थी और 10 भाग से 1 भाग की कमी आ गई। तो 10 भाग से 1 भाग की कमी का मतलब कितना हो जाएगा, 9 भाग। यहाँ पर देखेंगे ऐसे पहले हमारी वैल्यू 5 भाग में थी और 1 भाग की कमी थी, कितना हो गया, 4 भाग आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे तीसरे में पहले हमारी वैल्यू जो साथियों 20 थी और 20 में से 1 की कमी आ गई, मतलब 1 बढ़ गया। लास्ट में दिया है ना कि जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई है, 5% बढ़ाने के लिए कहा है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, पहले हमारी वैल्यू देखिए यहाँ पर 20 भाग में थी और 1 भाग बढ़ गया तो 20 से कितना हो जाएगा, 21 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे सब तीनों को हम क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देते हैं। अब ये गुणा करा लीजिए। तो कहो कि 20 × 5 = 1000, 1000 आ गया। 21 × 4 = 84 और 4 × 8 = 32, 21 × 4 = 84, 4 × 8 = 32 हो जाएगा, कितना, 756। यहाँ पर आ जाएगा 756। अब 1000 से कितनी कमी आ गई, क्योंकि यहाँ पर पूछा है ना कि कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों जो कमी हुई है, यहाँ हम लिख देते हैं कमी परसेंट। जो कमी परसेंट हुई है वो कितने का हुआ है, 244 का हुआ। कितने पर, 1000 पर इंटू कितना होगा, 100। दोनों जीरो आपस में कट गए, ये भी कटेगा, जहाँ पॉइंट लग जाएगा तो आएगा कितना, 24.4%।
24.4%। ये सबसे आसान तरीका है साथियों, क्योंकि यहाँ पहली बार में लंबाई दिया कि 10% घटाया गया, तो 10% फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10, हमारी वैल्यू मांग चलिए पहले 10 भाग में थी और उन्होंने कमी के लिए कहा तो 10 में से 1 भाग घटा दो, तो बचा कितना 9 भाग। पहले 10 भाग थी वैल्यू और 1 भाग की कमी थी, कितना 9 भाग बचा है। दूसरी बार में कह रहा है कि चौड़ाई को भी 20% घटाया गया है, 20% फ्रैक्शनल वैल्यू कहोगे 1/5, और 5 वैल्यू पहले हमारी वैल्यू 5 भाग में थी और 1 भाग की कमी आ गई, कितना बचा 4 आ गया है। अब तीसरी बार में कह रहा है कि ऊंचाई को 5% बढ़ाया गया है, तो 5/100 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, इसका मतलब हमारी वैल्यू पहले 20 भाग में थी और 1 भाग की वृद्धि आ गई थी 20 से 21। अब यहाँ पर देखेंगे कि 20 पंचे 14 हम कितना होगा 1000 और 21 चौक 84, 84 गुणे 9 करेंगे तो कितना होगा 756 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारी वैल्यू पहले कितनी थी 1000 थी और 1000 से कितना हो गया 756 हो गया। बताओ कम हुआ वृद्धि हुई, कमी हो गई ना। तो यहाँ कमी कितने की हुई है 244 की हुई है। 244 अपान कितना 1000, क्योंकि 1000 से कमी हुई है, तो 244 अपान 1000 इंटू 100 और दोनों जीरो आपस में कट गए, तीसरा कटा के 1 पॉइंट लगा दी 24.4 आ गया। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। आइए इसका सेकंड तरीका आपको बताते हैं। जिसका सेकंड रूल है वो कैसे फॉलो करेगा। आइए यहां पर देखते हैं कि माना वॉल्यूम बराबर कितना मान लिया जाए 100। वॉल्यूम कितना मान लिए 100, वॉल्यूम मतलब होता है आयतन। माना आयतन बराबर 100, तो नया आयतन कितना होगा, तो नया वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा, तो कहोगे 100 गुणे। अब कह रहा है कि लंबाई 10% घटाई गई, 10% घटाने का मतलब क्या है, तो कहोगे 90/100 और गुणे चौड़ाई 20% क्या है घटाई गई, तो 80/100। अब कह रहा है जबकि ऊंचाई 5% बढ़ा दिया गया है, 105 बटे कितना होगा 100 आ जाएगा। अब 100 कैंसिल, 0 कैंसिल। अब क्या करेंगे, हम इसको कटाते हैं किससे, 5 से कटा दो, तो कहोगे 2 से कटाते हैं, 2 पंचे 10 और 0 और 2 चौको 8 और 5 दहम 50 और 5 दूना 10, 5 कन्नम 5, 21 चौक 84 और 21 चौक 84 और 9 से अगर हम गुणा करा देते हैं तो कितना आ जाएगा 244, 9 चौक 36 और 236 और 756। तो जो हमारी वैल्यू कटेगी तो लगभग आएगा 756 जाएगा, 756.6 कन्नम 6, 756 पॉइंट लग जाएगा, एक हो जाएगा 75.6। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, कमी हुई है तो कितने की हुई है, यहाँ पर देखेंगे 100 और माइनस कर देंगे 75.6, तो आ जाएगा हमारा कितना 24.4% आ जाएगा। कॉपी कर लीजिए, ये आसान तरीका उससे भी है। देखिए पहले हमने वॉल्यूम कितना मान लिया इसका 100 और यहाँ पर नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100 इंटू, अभी 10% घटाई गई है तो 90/100 और 20% घटाई गई है तो 80/100 और 5% बढ़ाया गया तो 105/100। हमने वैल्यू कटा दिए, सबका गुणा करा लिए, 756 आ गया और क्योंकि यहाँ 10 था ना, एक 10 था तो हमने यहाँ से 0 कटेगा। देखिए यहाँ से अगर हम 0 को ऐसे कटाएंगे तो यहाँ 1 पॉइंट लग जाएगा, तो आ जाएगा 75.6 आ जाएगा। और 100 में से देखिए हमने जो वॉल्यूम मारा था, मतलब आयतन जो था हमने 100 लिया था ना, और 100 से कितना हो गया 75.6 आ गया। बताओ कमी आ गई कि नहीं, पहले हमारी वैल्यू 100 थी और 100 से कितना आ गया 75.6, तो बताओ कितनी कमी हुई है, तो कहोगे 24.4% की है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों। कह रहा है कि यदि किसी घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। यहाँ पर आप लोग डाल दीजिएगा साथियों CGL,
CGL Tier 2 2014, CGL Tier 2 2014 का साथियों क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे करा कि यदि किसी घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे 10% पहले बढ़ाया गया है, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू बना लो, तो कहोगे 110/100 आ जाएगा, 0 0 कटेगा तो 11/10, यहाँ भी 10% फ्रैक्शन वैल्यू, तो कहोगे 10/100 आ जाएगा, 0 0 कटा दीजिए क्योंकि 10% बढ़ाने की, अच्छा 10% फ्रैक्शन वैल्यू, तो 10 से करना 10 10 10 100, 1/100 होगा, 1/10। यहाँ पर देखेंगे जो फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो यहाँ पर आएगा कितना 10/100, यहाँ पर देखेंगे 10, 0 0 कटा दिए, 10 करना 10 10 10 100, 1/10। अब यहाँ से भी 0 0 कटाएंगे तो 1/10, 1/10 ये भी फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी। और फिर उसके बाद तीसरी बार भी वही होगा, 10% वृद्धि मतलब 10/100, 0 0 कटा दो तो कितना आ जाएगा 1/10 आ गया, 1/10 आ गया। अब यहाँ से देखेंगे क्योंकि तीनों बार उन्होंने कह रहा है किसी घन की किसी भुजा को 10% बढ़ाने के लिए कहा है, इसका मतलब तीनों बार वृद्धि हुई है। पहले हमारी वैल्यू 10 भाग में थी, तो 10 से कितना हो गया 11, 10 से कितना हो गया 11, 10 से कितना हो गया तो 11 हो गया, ये वैल्यू हुई। इसका मतलब 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000, 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000, 11 ग्राम में 121 ग्राम में कितना होता है 1331, तो ये हमारी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितना 1331 आ गया, राइट। अब यहाँ पर देखेंगे जो हमारी वैल्यू साथियों 1000 से 1331 हो गई, कितना हुआ है पहले 1000 थी और 1000 से वृद्धि हो गया कितना 1331 हो गया। तो यहाँ पर निकालेंगे साथियों वृद्धि परसेंट निकालेंगे तो कितनी वृद्धि हुई है, तो कहोगे 331 की वृद्धि हुई है, 1000 से हुई है, और इंटू कितना हो जाएगा 100, दोनों जीरो आपस में कट जाएंगे, एक जीरो काट करके यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 33.1% आ जाएगा, राइट। इसको कॉपी कर लीजिए। तो इसका हम बेसिक तरीका साथियों इसका सेकंड रूल बताएं। आइए इसका सेकंड तरीका देखते हैं। देखिए करा कि यदि किसी घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ पर देखेंगे साथियों माना वॉल्यूम मेथड 2 डाल लीजिएगा, यहाँ डाल लीजिएगा मेथड 2। अब यहाँ पर देखेंगे माना वॉल्यूम कितना होगा, माना वॉल्यूम बराबर जो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितना हो जाएगा 100, माना वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा 100, तो इसका नया वॉल्यूम कितना होगा, इसका नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो कहोगे 100 गुणे 10% की वृद्धि हुई है तो तीनों बार हो जाएगा 110/100 इंटू 110/100 इंटू 110 कितना हो जाएगा 100 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। अब यहाँ से देखेंगे 11 ग्राम में 121 ग्राम में 1331, अब यहाँ पर देखेंगे 1331/10 करेंगे और 0 हटा देंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 133 हुआ कि नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों कि हमारी वैल्यू कितना आ गई 133.1 और माइनस कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा, 133.1 माइनस 100 आ जाएगा। 133 में से 100 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो कहोगे 33.1% आ जाएगा। ये हमारा क्या है साथियों बेसिक रूल है। माना वॉल्यूम हमने कितना मान लिया था 100 और नया वॉल्यूम जो हो जाएगा 100 इंटू 10% की वृद्धि उन्होंने कहा है, तो 10% की वृद्धि साथियों हम कितनी बार करेंगे 3 बार करेंगे, तो 110 110 110 हम 3 बार कर देंगे, तो यहाँ से हम जीरो और सारे जीरो कटा दिए 1331/10 आ जाएगा। अब क्या करेंगे 1331 में से हम क्या करेंगे पॉइंट लगा ही है, तो 133.1 में से 100 को हटा दीजिए तो बचा कितना 33.1% आ जाएगा, राइट। कॉपी कर लीजिए। तो साथियों आज के लिए यही तक।
तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को, हाँ सभी लोग भाई कमेंट करके बता दें कि आपको आज की मैथ कैसे लगी। सभी लोग कमेंट करें, आज पढ़ने में मज़ा आया कि नहीं आया है। सभी लोग कमेंट करके बताएं आज की मैथ कैसे लगी उन लोगों को। गुड। तो साथियों आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।